पैरों की बनावट से व्यक्ति का स्वभाव, पैरों की बनावट खोल देती है व्यक्ति के छुपे हुए राज। किस आकृतियों को कितना बड़ा भाग्यशाली माना गया है? पैर में 5 आकृति पाई जाती है। अंगूठे के बगल वाले उंगलियों के बारे में जानेंगे और ये 5 उंगली और पैरों की 5 आकृति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें कौन से आकृति कितना श्रेष्ठ होता है और कौन से आकृति वाले किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, क्योंकि आपके शरीर के प्रत्येक अंगों का अलग अलग विचार है और सामुद्रिक शास्त्र में हर एक विषय पर बताया गया है। तो आज हम पैरों के उंगली के बारे में जानेंगे कि ये 5 उंगलियां पैरों की किस प्रकार से रहे तो क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज रुद्र शक्ति ज्योतिष पर। आज का यह कार्यक्रम आप सभी के लिए है और ये सामुद्रिक शास्त्र पर निर्भर है। सबसे पहला आकृति जो कि पैर की आकृति होती है, इसको बोलते हैं सैंटिक आकृति। अब सैंटिक आकृति क्या होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सैंटिक आकृति वाले लोग इस प्रकार से होते हैं। अंगूठे के पास वाली उंगली जो कि पैर के आपके अंगूठे के पास वाली उंगली है बड़ी हो और पैर के अंतिम 2 उंगली बराबर हो, इसे सैंटिक आकृति माना जाता है। बहुत ही साधारण होते हैं ऐसे लोग, सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं, संघर्ष इनको ज्यादा करना पड़ता है और ऐसे जातक बहुत समझदार होते हैं, सोच समझ करके डिसीजन लेते हैं और काल्पनिक होते हैं, ज्यादा चिंतन करने वाले होते हैं। जीवन साथी इनका अच्छा देखा गया है और किसी भी कार्य को बहुत ही आसानी से प्रोफेशनल तरीके से करना पसंद करते हैं सैंटिक आकृति वाले लोग। साथ ही साथ जल्दबाजी इनको पसंद नहीं होता, किसी भी कार्य को बहुत सोच समझ करके करते हैं। कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से देखा जाए तो थोड़ा सा आलसी होते हैं और शारीरिक रूप से उतना ज्यादा संघर्ष और प्रयास नहीं करते, लेकिन मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। और सैंट्रिक आकृति वाले पैरों के जातक और जातिकाओं को सामान्य माना गया है, यानी कि सामान्य भाग्यशाली माना गया है। दूसरी आकृति है जनमानिक आकृति। आप देख पा रहे होंगे चित्र पर, इस प्रकार से जनमानिक आकृति होती है जो कि पैरों की 4 उंगली बराबर होता है और अंगूठा सबसे बड़ा होता है। इसको कहते हैं जनमानिक आकृति कहा जाता है। यह लोग शांति प्रिय होते हैं, यानी कि शांत वातावरण इनको प्रिय है। सभी कार्यों को करने के लिए सदैव तात्पर्य होते हैं, किसी भी कार्य से, किसी भी परामर्श से भागते नहीं हैं और ज्ञान को ग्रहण करने वाले होते हैं। इनके अंदर विशेष गुण भी देखा गया है। कई कार्य पहले बार भी करें, जैसे कोई कार्य को न किए हों और पहली बार भी किसी कार्य को करते हैं तो बहुत ही आसानी से कर पाते हैं और उस कार्य में आप किसी भी प्रकार से गलती नहीं निकाल सकते। ऐसे लोग संतोषी होते हैं और परिवार और समाज की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। वाणी इनका बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, वाणी बहुत ही मधुर होता है। बिगड़ते कामों को अपने बातचीत से, अपने वाणी के माध्यम से बना लेते हैं। सामान्य भाग्यशाली माने जाते हैं। सामान्य भाग्यशाली से थोड़ा ऊपर की दर्जा दिया गया है जनमानिक आकृति वालों के लिए। तीसरी आकृति के बारे में जान लें, इसका नाम है ग्रीक आकृति। आप चित्र देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से ग्रीक आकृति होता है। बीच की उंगली बाकी उंगलियों से बड़ी हो, यानी कि अंगूठा का बगल वाला उंगली जो है बाकी उंगलियों से बड़ी हो, तो ऐसे जातक बहुत ही ज्यादा चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। ज्यादा बातचीत इनको पसंद नहीं है, लेकिन इनसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनका कार्य बिगड़े या उनको परामर्श देना हो तो समय समय से उनको सलाह और परामर्श देते रहते हैं। दूसरे व्यक्ति से हट करके कार्य करना पसंद है। व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, अत्यधिक शेयर मार्केट वगैरह में भी देखा गया है, बहुत बड़े बड़े पदों पर भी देखा गया है। थोड़ा 10 लोगों से हट करके ये कार्य करना पसंद करते हैं और ऐसे जातक कलात्मक होते हैं, यानी किसी न किसी प्रकार के कला का भी ज्ञान होता है, जैसे सिंगिंग का, डांसिंग का या नाचने गाने, किसी प्रकार बजाने इत्यादि का कलात्मक होते हैं। रोमांटिक होते हैं, घूमने फिरने का भी इनको पसंद होता है। समाज और परिवार से पूर्ण सम्मान को प्राप्त करने वाले होते हैं और ऐसे जातक जिनके इनके कुंडली में सूर्य और मंगल की स्थिति अच्छी हो तो श्रेष्ठ पद पर देखे जाते हैं, यानी कि उच्च पद, श्रेष्ठ पद पर देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली माने जाते हैं। अगला नंबर की चौथी जो कि आकृति है, इसका नाम है इजिप्शियन आकृति। इसको आकृति को आप देख रहे होंगे छाया चित्र पर। अंगूठे से लेकर सभी अंगुलियों का जो क्रम है, जैसे कि अंगूठे से लेकर सभी उंगलियों
छोटे क्रम यानी घटते क्रम में, अंगूठा बड़ा हो उससे छोटे छोटे से क्रम में, घटते क्रम में हो, आप चित्र देख पा रहे होंगे। तो ऐसे जातक सोशल मीडिया या किसी भी प्रकार के ऑनलाइन कार्य करने में जो है प्रेरित रहते हैं, उस कार्य में इनको लाभ भी मिलता है, सामाजिक होते हैं, चतुर होते हैं और इनके पास शब्दकोश का भंडार होता है। किसी भी चीजों को बहुत आसानी से अपने पक्ष में ले लेते हैं और किसी प्रकार से खुश रहने का प्रयास करते हैं, सामाजिक होते हैं और इमोशनल भी होते हैं। इन लोगों को घूमने फिरने का शौक होता है और ऐसे जातक राजनीतिक पद में भी देखे गए हैं और सामुद्रिक शास्त्र में 80% यानी 80% इनको भाग्यशाली माना जाता है। अगला नंबर की और अंतिम है जो कि रोमन आकृति वाले लोग। आप चित्र देख पा रहे होंगे, रोमन आकृति वाले लोग। रोमन आकृति का मतलब है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, अंगूठे के बगल वाली 2 उंगलियां, पैर के अंगूठे के बगल वाली 2 उंगलियां एक बराबर हो तो ये रोमन आकृति माना जाता है और ऐसे जातक को सामुद्रिक शास्त्र में 100% भाग्यशाली माना जाता है। उच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं, दूसरों को मदद उपकार करने वाले होते हैं और अपने से कर्म करके, संघर्ष करके जीवन में एक उच्च पद को प्राप्त करते हैं, किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहते हैं और सामाजिक होते हैं और ऐसे लोग कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े पद पर देखे गए हैं। तो आप बताइए आपका कौन सा आकृति है आपके पैरों में और इस आकृति का फल क्या इस प्रकार से आपको प्राप्त है? निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। ऐसे अन्य जानकारियों को देखने के लिए पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बाकी धन्यवाद। नमस्कार।